सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 17 का नेक्स्ट वीडियो। तो आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है द रिफॉर्म्स फेस। हमने स्टार्टिंग के वीडियो में देख लिया था कि हमारे इंडिया में जब इंडिपेंडेंस हुआ और अभी क्या कंडीशन है इंडस्ट्रियल सेक्टर की, किस तरीके से ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस उसके पास है। मतलब एक बेसिक चीज हमने इंडस्ट्री के बारे में जो है वहां पर जो है देख लिया था। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस समय जो है फैक्ट्रीज बहुत कम थी, तो उस समय काफी सारे रिफॉर्म्स करने पड़े और वो रिफॉर्म्स क्या क्या थी उसी को हम लोग अभी जो है पढ़ने वाले हैं। सो द टॉपिक ऑफ आवर वीडियो इज द रिफॉर्म्स फेस। The government made many laws to develop industries. For example, it gave small producers the production rights in the some sectors such as producing cloth with handlooms. हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे लॉ जो है लेकर आया, किसके लिए? ताकि इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जा सके, उसको प्रॉस्परस किया जा सके। जैसे एग्जांपल के लिए उन्होंने क्या चेंजेस किए या क्या लॉ लेकर आए? जैसे इन्होंने जो छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स थे उनको ये राइट दिया कि वो जो है स्पेसिफिक काम को उन्हीं लोग कर सकते हैं, कोई दूसरे बड़े लोग जो है उस सेक्टर में काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल क्लॉथ विथ हैंडलूम, मतलब जो क्लॉथ बनाने का जो काम है वो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स घरों में ही करेंगे, कोई बड़ी इंडस्ट्रीज जो है क्या करेगी, इस फील्ड में काम नहीं करेगी। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि जो छोटे छोटे जो फैमिलीज हैं उनका जो लाइवलीहुड है, जैसे कपड़ा बनाने के एग्जांपल लेते हैं, वो उसी से चलता है। अगर इसमें बड़े सेक्टर्स के लोग अगर आ जाएंगे तो इससे क्या होगा, इनका पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि बड़े सेक्टर्स के लोग जब आएंगे तो वो अपना प्रोडक्शन जो है क्लॉथ का हो वो हाथों से तो नहीं करेंगे, वो किससे करेंगे? मशीनों से करेंगे। जैसे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, जिसके कारण से क्या हुआ, तो वहां पर जो है 1 घंटे में कई हजार कपड़े बनकर तैयार हो जा रहे थे, और वहीं पर अगर हाथ से अगर बनाते हैं तो एक दिन में 3 से 4 कपड़े ही बन पाते हैं, तो कंपटीशन तो खत्म ही हो जाएगा बड़े लोगों के आने से। तो इसीलिए इस सेक्टर को सिक्योर कर दिया गया कि छोटे सेक्टर्स पे जो है जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, वही लोग काम करेंगे, बड़े सेक्टर्स के लोग इसमें नहीं आएंगे। लार्ज इंडस्ट्रीज वे आर नॉट गिवन परमिशन टू सेट अप फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस दीज गुड्स। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज थे उसको जो है यहां पर सेटअप करने का परमिशन नहीं दिया गया कि वो अपना फैक्ट्री लगाकर यहां पर जो है क्लॉथ या हैंडलूम का काम जो है कर सके। This was done to protect the small producers from competing with the big producers। मैंने आपको बता दिया ये इसलिए किया गया क्योंकि जो है इससे क्या होगा, जो छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका जो है कंपटीशन जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि बड़े सेक्टर्स मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अगर इस सेक्टर में आ गई तो इनका लाइवलीहुड भी खत्म हो जाएगा। ऑल्सो द स्मॉल स्केल सेक्टर एम्प्लॉयड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अच्छा, एक कारण तो यह था कि इनका लाइवलीहुड भी छीन जाएगा, और दूसरा कारण क्या था कि इसी छोटे छोटे कामों में, जैसे कपड़ा हो गया या कुछ और काम हो गया, ये इसमें लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलता था। ठीक है, छोटा सेक्टर अगर देखा जाए तो छोटा था, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का काम जो है करता था। पहला चेंजेस ये हो गया। A licensing system was introduced for large industries which regulated the quantity of goods they could produce। तो एक तो चेंजेस ये किया गया कि छोटे छोटे सेक्टर्स में जो है बड़े इंडस्ट्रीज के लोग नहीं आ सकते हैं, ये कहा गया, या इस तरीके के लॉ बनाए गए। दूसरा जो है यहां पर ये चेंजेस किया, उस समय के गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग सिस्टम ला दिया। लाइसेंसिंग सिस्टम मतलब अगर कोई भी आदमी बड़ा इंडस्ट्रीज अगर लगाना चाहता है या बड़ा फैक्ट्री लगाना चाहता है तो उसके लिए उसको गवर्नमेंट से क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, प्लस वो जो फैक्ट्री जो सेटअप करेंगे वो कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, चाहे वो सीमेंट का हो, स्टील का हो, किसी भी चीज का हो, उसको भी जो है गवर्नमेंट क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। तो एक तो लाइसेंस वाला सिस्टम लेके आए, दूसरा इंडस्ट्रीज कितना प्रोडक्शन करेगी उस पर भी कंट्रोल गवर्नमेंट का रहेगा। इस तरीके के रूल्स जो है उस समय लेकर आया। But this industrial policy created many problems over the years. The licensing system became more and more complicated with the paperwork and the documentation required to set up an industry taking a lot of time। अच्छा, ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी से जहां तक मुझे याद आ रहा है, सबसे पहले हमारी इंडिया में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1948 में। तो 1948 में जो है ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है आने वाले समय में खड़ा कर दिया। जैसे
कि जो लाइसेंसिंग सिस्टम था वो समय के बाद जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगा, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा पेपर वर्क चाहिए रहता था, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए रहता था, और इसी डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क में जो है काफ़ी समय बीत जाता था। और ऐसा तो नहीं कि आज पेपर वर्क कंप्लीट हो गया तो कल इंडस्ट्री खड़ा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो बहुत सारे पेपर वर्क, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के बाद भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में बहुत सारा समय लग जाता था। तो इसीलिए जो है क्या हो रहे थे, बहुत सारे लोग इससे परेशान हो रहे थे। क्योंकि क्या होता है, देखो, जब भी पेपर वर्क का डॉक्यूमेंटेशन आता है तो इसमें जो है छोटे छोटे जो इंप्लॉइज होते हैं, फिर उनको जो है ब्राइब्स देना पड़ता है कि पास कर दीजिए एनओसी वगैरह के लिए, जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं इंडस्ट्रीज में, आप अभी नहीं समझ सकते। तो बहुत सारे ब्राइब्स देने पड़ते हैं, बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट करना पड़ता है, तो टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। ओनली अ फ्यू इन्फ्लुएंशियल पीपल कुड इजिली प्रोक्योर लाइसेंस। और उस समय जो इन्फ्लुएंशियल पीपल थे, जिनका इन्फ्लुएंस ज्यादा था या जिनके पास पैसे ज्यादा था, वो बड़े आसानी से ये लाइसेंस सिस्टम को क्या कर सकते थे, एक्वायर कर सकते थे। जबकि जो इन्फ्लुएंशियल लोग नहीं थे, उनको जो है पेपर वर्क में बहुत ज्यादा समय जो है लगता था। The big industrialists benefited while the policy created many hurdles for small entrepreneurs. बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज थे उनको जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ इससे। क्यों? क्योंकि उनको लाइसेंस बहुत इजीली मिल जा रहा है और उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए जो है इससे जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोगों को जो है फायदा हुआ, जबकि जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स थे, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, उनके सामने बहुत सारी समस्याएं जो है खड़ी हो गई। The big industrialists were able to establish their monopoly in some sector with absolutely no competition। और इसी पेपर वर्क, इसी लाइसेंसिंग सिस्टम के कारण जो है क्या हुआ, जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने अपना मोनोपोली बना लिया। मोनोपोली मतलब क्या होता है, मार्केट में जो है जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे वहां पर जो है मोनोपोली, डायपोली, इस तरीके से आप पढ़ेंगे। मोनोपोली का मतलब ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में किसी एक आदमी का या एक कंपनी का ही कंट्रोल हो जाता है मार्केट में, तो उसको मोनोपोली कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे देखा जाए हमारे इंडिया में, अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग इंटरनेट की बात करें, तो 3 कंपनीज हमें इंटरनेट या मोबाइल फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। एक है जियो, एक है एयरटेल और एक है आपका वोडाफोन आइडिया। बीएसएनएल को तो आप छोड़ दीजिए, वो गवर्नमेंट कंपनीज है, उसके नेटवर्क कब जिंदा है कब खत्म उसके बारे में नहीं बोल सकते। तो इन तीनों में से हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो कस्टमर जो जिससे जुड़े हुए हैं वो है आपका जियो। ठीक है, जियो में जो है लगभग जो है 400 मिलियन, मतलब 40 से 50 करोड़ यूजर्स जो है किसके हैं, जियो के हैं। तो ये मार्केट में अपना मोनोपोली बना लिया है। मतलब ये जैसा जैसा काम करेगा, एयरटेल और वोडाफोन भी क्या करेंगे, उसी तरीके से काम करते हैं। जैसे अभी 1 दिसंबर से जो है जियो के रिचार्ज जो है अपना बढ़ाने वाला है लगभग 12%। तो इसको देखकर एयरटेल और वोडाफोन भी बढ़ाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा कस्टमर इसके पास है, तो मोनोपोली इसकी है, कोई कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, तो यही चीज उस समय भी हुई। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको लाइसेंस मिल गया, उनका काम आसान हो गया, तो उन्होंने बहुत सारे सेक्टर में मोनोपोली बना ली। कोई दूसरा कॉम्पिटिटर में था ही नहीं। तो जब कोई दूसरा कंपटीशन में है ही नहीं, तो वो अपने प्राइस क्या करेंगे, अपने हिसाब से तय करेंगे। दिस स्किल्स टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड लिमिटेड प्रोडक्शन, इसके कारण से हमारा प्रोडक्शन क्या हो गया, काफी जो है लिमिटेड हो गया। So while the industrial sector grew rapidly in first 15 years after independence with big increase in production and employment, the sector subsequently faced a problem that slowed down the growth of industries and considerably। मतलब 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, उससे जो है लगभग 15 सालों तक जो है हमारे इंडिया ने जो है क्या किया, बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया। ठीक है, इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा बढ़ी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला बहुत ज्यादा शुरू में, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये होते गया, प्रॉब्लम फेस होते गए, और ये जो सेक्टर जो ग्रो कर रहा था, अब वो क्या हो गया, उसका जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा धीमा हो गया। During this slowing down phase, many public sector factories run by government also started making losses। अब देखो, शुरू में 15 साल अच्छा परफॉर्मेंस किया, प्रॉफिट कमाए कंपनीज ने, फैक्ट्रीज ने, लेकिन उसके बाद जब ये वाला स्लोइंग डाउन वाला फेज शुरू हुआ ना, तो इसके बाद से बहुत सारी फैक्ट्रीज अपना खुद का खर्चा भी नहीं उठा पाई, अपने यहाँ के एम्प्लॉइज को पैसा नहीं दे पाई, जिसके कारण से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, गवर्नमेंट के फंड से इसको बचाने के लिए, ताकि फैक्ट्रीज को बचाया जा सके, लोगों के एम्प्लॉयमेंट को बचाया जा सके करके जो है लोगों ने, मतलब गवर्नमेंट ने जो है इसको पैसा दिया बहुत सारे। The hope that these factories would become self-sustaining was never realized। गवर्नमेंट ने जो है इस पर पैसा इसलिए डाला ताकि ये फैक्ट्रीज जो है फिर से खड़ा हो सकें और फिर से लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकें, फिर से लॉसेस ना फेस करे करके।
द इकोनॉमी वाज फेस्ड विद द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द लैक ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक बार जब इंडस्ट्रियल सेक्टर डाउन होना शुरू हुआ, गवर्नमेंट ने उसमें कितना भी पैसा क्यों नहीं डाल दिया हो, लेकिन वो फिर से दोबारा जो है खड़ा नहीं हो पाया और अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम और इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम जो है लगातार जो है हमारे इंडिया में जो है बढ़ते गया। तो ये स्टार्टिंग का फेस है जहां पर ये सारे प्रॉब्लम इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है हमारे इंडिया के लोगों को जो है देखना पड़ा था। The industrial policy was changed in the decade of 90s and effort were made to resolve the problem faced by the industrial sector। जब गवर्नमेंट ने ये देखा कि पुरानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी से जो है हमें बेनिफिट नहीं हो रहा है बल्कि इसके कारण से लॉस हो रहा है, तो उन्होंने 1990s में, मतलब इस समय के आसपास जो 91 92 के आसपास जो है क्या किया, हमारे गवर्नमेंट ने जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो है चेंज की ताकि फिर से रिवाइव किया जा सके, रिलीव किया जा सके इंडस्ट्रियल सेक्टर को। These policy reform encouraged the establishment of new industries and allowed greater freedom to import and export certain goods। मतलब यहां पर जो है गवर्नमेंट ने अब इस तरीके से पॉलिसी बनाई जिससे जो लोग इंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको जो है एक तरीके से फ्रीडम मिले, उनको काफी सारे लीवरेज दिया गया ताकि वो फिर से क्या कर सके, इंडस्ट्री सेक्टर में जो है बिलीव कर सके। इट ऑल्सो इनकरेज्ड प्राइवेट कंपनीज फ्रॉम द अदर कंट्रीज टू सेट अप फैक्ट्रीज इन इंडिया। पहले 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो है बाहर के कंपनीज को जो है इंडिया में अपना फैक्ट्री सेटअप करने का परमिशन ज्यादा नहीं दिया जाता था, लेकिन 1990s में जब ये हुआ तो उस समय जो है बाहर के जितनी भी कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज, उनको भी ये कहा गया कि आप हमारे इंडिया में आकर अपना फैक्ट्री जो है स्टार्ट कर सकते हैं करके। इससे फायदा क्या होगा, बाहर की कंपनी अगर आएगी हमारे भारत में और अपना फैक्ट्री अगर लगाएगी तो फैक्ट्री में काम करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, और किसी भी जगह पर चाहे स्कूल खुलता है, हॉस्पिटल खुलता है, फैक्ट्री खुलता है, तो आसपास के बहुत सारे लोगों को जो है साइड इनकम होता है या साइड इंप्लॉयमेंट मिलता है। जैसे कोई होटल खोल लिया, कोई जो है टफरी खोल लिया, या कोई जो है पान बिस्किट का दुकान खोल लिया, कपड़े का दुकान खोल लिया, तो इस तरीके से छोटे छोटे लोगों को भी जो है क्या मिलता है, जो है एम्प्लॉयमेंट जो है मिलता है। तो इसीलिए बाहर के कंपनीज को भी जो है इंडिया में अब परमिशन जो है दिया जाने लगा। द लाइसेंसिंग सिस्टम वॉज डिसकंटिन्यूड। और जहां पर पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो है लाइसेंसिंग सिस्टम जो शुरू किया गया था कि किसी भी आदमी को अगर अपना इंडस्ट्री सेटअप करना है, फैक्ट्री सेटअप करना है, तो गवर्नमेंट से उसको जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा, उस सिस्टम को जो है अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। Large industries were now permitted to set up factories in the sectors that were earlier restricted। अब जहां पर पहले जो है कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जहां, जैसे कपड़ा बनाने वाला सेक्टर्स था, जहां पर बड़े बड़े कंपनियों को जो है वहां पर अपना फैक्ट्री सेटअप करने का परमिशन नहीं दिया था, हमने पढ़ा था, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था। अगर बड़ी कंपनियां आ जाएंगे तो उनका एम्प्लॉयमेंट छिन जाएगा, ये पहले हमने पढ़ा था। अब उस चीज को भी पलट दिया गया और कहा गया कि अब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी क्या कर सकते हैं, जो पहले रेस्ट्रिक्टेड सेक्टर्स थे उस पर भी जो है अपना फैक्ट्री जो है स्टैब्लिश कर सकते हैं। The government also invited the private sector to take over and run its losing factories। इसके अलावा जो जो फैक्ट्रीज लॉस में चल रही हैं, अपना मुनाफा नहीं अर्न कर रही हैं, वहां पर गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर्स के लोगों को कहा कि आप आइए, इस फैक्ट्री में कुछ शेयर लीजिए और इस फैक्ट्री को जो है फिर से क्या करिए, रिवाइव करिए, फिर से जो है इसको रनिंग कंडीशन पर लेकर आइए करके बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स को जो है इन्वाइट किया गया और अपना शेयर जो है दिया गया। Increasing competition in the market forced these factories to improve their operations and increase production। अब बाहर की कंपनीज भी आ गई, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज भी आ गई, जिसके कारण से मार्केट में कंपटीशन बढ़ा, और कंपटीशन बढ़ने से अब इन लोगों को जो है डिमांड भी बढ़ने लगी लोगों की। तो इसी कारण से ये फैक्ट्रीज जो पहले स्लो डाउन हो रही थी, अब वहां पर भी जो है इंप्रूवमेंट हमको देखने को जो है मिला, और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी क्या होने लगी, धीरे धीरे जो है बढ़ने लगी। The liberal policies encouraged the private and the foreign investment in industry as well as the information and the communication sector। मतलब ये 1991 में जो है मनमोहन सिंह जब उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उस समय जो है एक लॉ लाया गया था जिसको जो है शॉर्ट में एलपीजी कहा जाता है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है, एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, और जी का मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन। मतलब आप जो है लोगों को लिबरल करो, मतलब फ्रीडम प्रोवाइड करो, प्राइवेट सेक्टर को अलाउड करो,
इसके अलावा बाहर की कंपनीज, फॉरेन कंट्रीज को भी यहाँ पर हमारे इंडिया में जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलाउ करो। ये सारे रिफॉर्म्स किए गए, जिसके कारण से बहुत सारी हमारे इंडिया में नई नई छोटी छोटी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश हुई और जो है इंडस्ट्री सेक्टर जो है धीरे धीरे जो है ग्रो करने लगा। आगे देखते हैं एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलता है या कितना परसेंट लोग जो है इससे एम्प्लॉयड होते हैं, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। देखिए, हाई लेवल ऑफ ऑटोमेशन इन न्यू फैक्ट्रीज हाउएवर लेड टू फीवर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब देखो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ तो हुआ, इंडस्ट्रीज को फायदा हुआ, लेकिन एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, कम हो गया। कैसे कम हो गया? क्योंकि अब इंडस्ट्रीज में जो है ऑटोमेशन आ गई। ऑटोमेशन मतलब जो काम पहले 3-4 लोग, ह्यूमन लोग मिलकर करते थे या 3-4 लेबर लोग मिलकर करते थे, अब उसको एक अकेला मशीन करेगा। ये तो उस समय की बात है। अभी आप 2025 में देखेंगे तो 2025 में तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जहां पर अब रोबोट्स आ गए हैं भाई। पहले तो मशीनें सिर्फ होती थी, मशीन को भी चलाने के लिए आदमी की जरूरत पड़ती थी, तो इंप्लॉयमेंट कम हुआ था मशीन के आने से, क्योंकि मशीन को भी रन करना ह्यूमन बींग्स करते थे। लेकिन अब तो रोबोट आ गया है। रोबोट को बस आप बता दो कि ये काम करना है, करके उसको कोई चीज की जरूरत नहीं, वो परफेक्टली काम करेगा। तो इसके कारण से जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होते जा रही, कम होते जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, production multiplied five-fold in large steel plant between 1991 and 2005, but the number of workers employed in the plant was reduced by 50%. अब आप एग्जांपल से देखो, 1991 और 2005 में, 1991 से लेके 2005 में अगर हम लोग देखें लगभग 15 सालों में, तो इसमें जो है जो इंडस्ट्रीज हैं उनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 5 गुना बढ़ गया। मतलब पहले जितना प्रोडक्शन होता था उससे अब 5 गुना प्रोडक्शन होने लगा। लेकिन वहीं पर एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जो है क्या हो गया, 50% रिड्यूस हो गया। रिड्यूस हो गया का मतलब देखो यहां पर एक बार समझते हैं। इन 1991 द प्लांट प्रोड्यूस 10 लाख टन्स ऑफ स्टील एंड एम्प्लॉयड 85,000 वर्कर्स। 1991 के आसपास जो है हमारे इंडिया में जितने भी फैक्ट्रीज हैं वो लगभग 10 लाख टन स्टील का प्रोडक्शन करते थे, और इन फैक्ट्रीज से जो है 85,000 वर्कर्स को जो है काम मिलता था। ठीक है। इन 2005 प्रोडक्शन इंक्रीज टू 50 लाख टन, लेकिन 2005 तक आते आते जहां पर पहले हम लोग 10 लाख टन का प्रोडक्शन करते थे, अब वो 5 गुना हो गया, 50 लाख टन हो गया। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट का जो नंबर है, पहले 85,000 एम्प्लॉयमेंट काम करते थे, एम्प्लॉय काम करते थे, अब वो रिड्यूस होकर ऑलमोस्ट आधा हो गया। क्यों? क्योंकि ऑटोमेशन आ गया। जहां पर पहले एक काम को 6 लोग 7 लोग करते थे, अब अकेला मशीन कर रहा है, जिसके कारण से जो है अब एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, कम हो गया। मेनी जॉब्स वेर गिवन टू कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स। इसके अलावा जो फैक्ट्री वाले थे उनका मेन मोटिव क्या होता है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो अगर वो अपने फैक्ट्रीज में जो है किसी काम को करवाते थे तो इंप्लॉय को ज्यादा पैसा देना पड़ता था, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर काम देना शुरू कर दिया। जैसे अगर एक ट्रक बनाने का कोई फैक्ट्री है तो ट्रक बनाने के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो अलग अलग पार्ट को जो है वो क्या करने लगे, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में देने लगे। फिर कॉन्ट्रैक्ट में बनकर आता था, फिर उसको फैक्ट्री में क्या कर लेंगे, वो असेंबल कर लेंगे। जहां पर पहले एक ट्रक का पूरा काम जो है एक फैक्ट्री में होता था तो बहुत सारे लोगों को काम मिलता था, अब वो कॉन्ट्रैक्ट में हो रहा है तो हर काम जो है कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है, फिर आ रहे हैं उसको असेंबल कर रहे हैं, तो इसके कारण से भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना कम हो गया। In this way, employment in the industrial sector did not rise according to expectation, even though production increased subsequently. इसी कारण से जो है क्या हुआ, ये सब कारणों से जो है इंडस्ट्री सेक्टर ने तो ग्रो किया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है इंडस्ट्री सेक्टर में जो है लोगों को नहीं मिल पाया। और आज के डेट में तो और कम होते जा रहा है, क्योंकि अब जो है रोबोट्स आ गया। रोबोट से एक कदम और आगे आ गया आपका क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके कारण से बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में खासकर कहा जाए वहां पर कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि पहले हर काम को करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती थी, अब तो हर काम ऑलमोस्ट जो है एआई की हेल्प से हो जा रहा है। अगर आपको कोई डाटा चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन, कोई आपको जैसे वीडियो बनाना है, कुछ एडिटिंग करनी, सब ऑलमोस्ट आपका एआई का काम कर दे रहा है। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा ये एआई और पावरफुल होते जाएगा, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है एम्प्लॉयमेंट जो है क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो ये तो इंडस्ट्री सेक्टर की बात हो रही है, क्योंकि इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं इसीलिए। बाकी एआई के कारण से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है।
ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, बाय बाय।